रामपुर में अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फतेह अली खान ने सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम में जो परिवर्तन किया है वह स्वागत योग्य है। मुसलमान मानते थे कि वक्फ बोर्ड और सरकार की एक बात होती है, उन्हें यह नहीं पता था कि वक्फ बोर्ड और सरकार अलग अलग है। जब इस पर गहनता से चर्चा हुई तब मुस्लिम समाज को इस बात का ज्ञान हुआ। यह बिल्कुल सही है और सच है कि वक्फ संपत्तियां जो मजार, मस्जिद, मदरसों और गरीब लोगों के लिए थे, उनका लाभ अमीर तरीन लोग उठा रहे थे। वक्फ संपत्तियों को जिस आधार पर महंगा से महंगा करके बेचा जा रहा था और उनको रजिस्ट्री के नाम पर मात्र 5 से 25 रुपए का किराएदार बना दिया जाता है। फरद भाई, जानना चाहेंगे, आप मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपने अभी कल एक प्रेस नोट जारी किया था जिसमें आपने कहा है कि वक्फ बोर्ड और वक्फ वोट की जो मुसलमान जो है नीति पे आपने कुछ बात कही, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि जो अपना सेंट्रल वक्फ बोर्ड था वो वक्त के हिसाब से ना चल करके अपने हिसाब से चल रहा था, जबकि ज़्यादातर मुसलमानों को और मुझे भी ये मालूम था कि वक्फ बोर्ड, सरकार और क़ानून एक ही है। और जब उस पर गहनता से विचार हुआ तो पता चला वक्फ बोर्ड का अलग कानून है और हमारा अलग कानून है। होता ये था कि जो वक्फुल अल्लाह संपत्तियां थी, उन संपत्तियों का लाभ गरीबों को पहुंचना था, लेकिन उसका लाभ गरीबों को नहीं पहुंच करके जो उनके मुतवल्ली हुआ करते थे उन्हीं को उसका लाभ पहुंचना शुरू हुआ। मतलब जो ये वक्फ बोर्ड में जो मुतवल्ली हुआ करते थे वो अल्लाह के साथ भी धोखा कर रहे थे, सरकार के साथ भी धोखा कर रहे थे और उस समाज जिसके लिए वक्फुल अल्लाह किया गया उसके साथ भी धोखा कर रहे थे। क्योंकि कुछ मज़ारात की और कुछ ज़मीनें ऐसी थीं जो यतीमों के लिए थी, अनाथों के लिए थी। लोगों ने किया ये कि उसमें वक्फ बोर्ड से मिलकर के 5 रुपए का, 25 रुपए का किराएदार दिखा करके 100 गज के प्लाट किए, भूमाफिया बने। आज वो लोग करोड़पति हो गए और जिन गरीबों के लिए वो आवंटित हुआ था, वक्फ किया गया था, वो बेचारे गरीब के गरीब रहे। अब रह जाती है दूसरी बात, हम लोग खामखाई सरकार से बुरा मानते हैं। अरे भाई, जिस संपत्ति की वक्फ बोर्ड हिफाजत कर रहा था, मुतवल्ली हिफाजत कर रहे थे, अगर उसकी हिफाजत सरकार करेगी तो सरकार और हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर इसमें हस्तक्षेप करेगा तो लाजमी सी बात है कि गरीब कोई भी हो उसको उसका लाभ मिलेगा। और मैंने ये कहा कि अब वक्फ बोर्ड में भी बदलाव की ज़रूरत है और वक्फ वोट में भी बदलाव की ज़रूरत है। वोट मीन्स मत, जो मत अधिकार होता है। हम लोगों ने क्या हुआ कि झूठे हमदर्दों को अपना वोट वक्फ कर दिया। वक्फ का मतलब कि हम उनको नहीं दे रहे हैं बल्कि अल्लाह के लिए दे रहे हैं। आज वोट की कीमत भी समझना है और वोट की कीमत भी समझना है। इश्तिहार में ना आना है, सड़कों पर ना आना है। अगर हम सड़कों पे आ जाते हैं, इश्तिहार में आ जाते हैं, तो देखा होगा आपने कि भुगतना हमें पड़ता है, भरना हमें पड़ता है, जेल हमें जाना पड़ता है। और ये भड़काने और बहकाने वाले लोग बस खाली टीवी पर बैठकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं। इसलिए वक्त के साथ चलें और सोच समझकर मुसलमान फैसला लें। फरद जी, जो बोर्ड और वोट की जो आपने बात कही है, तो इसको हिंदी में कुछ करिएगा कि बोर्ड क्या है और मत जो आपने कहा है हिंदी में, और वोट क्या है, इसको क्या समझाना, क्या संदेश देना चाहते हैं मुसलमान को? देखिए, मुसलमान हमारा भोला भाला मुसलमान है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि मैं उसको डिफाइन करूं, समझाऊं। देखिए, बोर्ड एक ऐसी संपत्तियों का बोर्ड बना हुआ था जिसका लाभ जो था वो गरीबों को, गुरबा को नहीं पहुंच रहा था। अब रह जाती है वोट। वोट मतलब मत अधिकार, जो हम वोट डालने चुनाव के दिन चाहते हैं। हम लोगों ने एक को दुश्मन बना लिया है और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए हमने दोस्त बना लिया है। हम अपने दोस्त को ही वोट करते हैं
और हम ये नहीं दूसरे को दुश्मन बनाते चले जाते हैं। अब वक्फ बोर्ड और वक्फ वोट दोनों से मुसलमानों को परहेज करना है, सोच समझकर बदलाव लाना है, क्योंकि अब प्यार, मोहब्बत, दोस्त, अमन, भाईचारे से देश चलेगा। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारा देश बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ विश्व गुरु बनने जा रहा है। और ये विश्व गुरु की शुरुआत 2014 से हुई है। ऊपर वाला हमारे सरबराहों को सलामत रखे। जो भी चाहे वक्फ बोर्ड के लिए उनके निर्णय होंगे उसका हम सभी लोग खैर मकदम करेंगे, स्वागत करेंगे। जो लोग हमारे लिए खामाखाई में लड़ रहे हैं कि वक्फ यूं हो जाना चाहिए, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उन पार्टियों के प्रवक्ता बैठ जाते हैं, भाई आपसे मतलब क्या है। हमारी सरकार जाने, हम जाने, हमारा अल्लाह जाने। और वोट डालते वक्त भी आप वोट वक्फ ना करें, सोच समझ कर वोट करें। इस बात को मैंने वक्फ वोट कहा है। फरद भाई ये जानना चाहेंगे कि अगर ये कानून पास हो जाता है वक्फ बोर्ड का, तो इससे मुसलमानों को क्या नुकसान पहुंच सकता है, क्या क्षति पहुंच सकती है? देखिए, मुसलमानों को, चंद मुसलमानों को जो मुसलमान बने हुए हैं उनको तो नुकसान पहुंचा ही पहुंचेगा। उनके कलफ के कपड़े खत्म हो जाएंगे, उनकी स्कॉर्पियो लग्जरी लाइफ खत्म हो जाएगी। और मुसलमानों को फायदा ये मिलेगा जो मुसलमान हैं कि उनको और जो उसका लाभ मिलना चाहिए था संपत्तियों का, जैसे मिसाल के तौर पे 100 बीघा से अनाज पैदा होता है तो उस अनाज का एक हिस्सा तो उस संपत्ति को जिसका था उसको मिलना चाहिए था और 3 हिस्से गरीबों को जाना चाहिए थे। जब सरकार इसको हस्तक्षेप कर लेगी तो गरीबों का हिस्सा गरीबों को मिलेगा और मज़ारों का हिस्सा मज़ारों को मिलेगा। और मैंने जो पढ़ा है उसमें मज़ारात को, मस्जिद को, मदरसों को कोई नुकसान नहीं है। हाँ, वो संपत्तियां जिसको अवैध रूप से कब्जा कर रखा है वो माफियाओं ने, उनको जरूर आजाद करें। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनॉन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।